रोज़नामा ख़बरें में आपका खैर मकदम है। मैं हूं कासिम सैयद। नाजरीन, क्या आपको डर महसूस हो रहा है? क्या आप खौफजदा हैं? क्या आपके जहन और दिलो दिमाग में अंदेशों के सपूले सर उठा रहे हैं? क्या आपको अपनी आने वाली नस्लों के ताल्लुक़ से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात महसूस कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आप और हम कहीं गलत नहीं हैं। इस वक्त मुल्क में जिस तरह की नफ़रत की आंधी चल रही है, उस आंधी ने सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले हर शख्स को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। एक ऐसा तबका, एक ऐसा फ़िरका, एक ऐसा गिरोह मुल्क के अंदर तैयार कर दिया गया है जो मुसलमानों से नफ़रत, उनके ख़िलाफ़ तशद्दुद और उनको मलिया-मेट करने में ही इस मुल्क की भलाई समझता है। वो 1000 साल का इंतकाम लेना चाहता है। वो मौजूदा वक्त को इसके लिए बहुत साजगार समझ रहा है और बदकिस्मती से सरकारों का रवैया उनके अमल को हौसला अफजाई फराहम कर रहा है। आपको याद होगा कश्मीर फाइल्स के बाद हालों में किस तरह के नारे बुलंद होते थे, और फिर कर्नाटक से जो आवाज़ें बुलंद होना शुरू हुई हैं और उन्हें पूरे मुल्क को मुतासिर कर दिया है, वो भी हमारे और आपके जहनों से ओझल नहीं होना चाहिए। चाहे वो हिजाब का मसला हो, चाहे वो हलाल खाने का मसला हो, चाहे वो गोश्त की खरीद व फरोख्त का मामला हो, चाहे वो मुस्लिम ताजिरों का बाइकाट का मामला हो, चाहे वो मुस्लिम ड्राइवरों का बाइकाट का मामला हो, चाहे वो मुस्लिम फल फरोशों के बाइकाट का मामला हो। और अब आमों का मौसम आ रहा है। कर्नाटक और उसके आसपास के इलाकों में मुस्लिम ताजिर आमों का बड़े पैमाने पर कारोबार करते हैं, उनके बाइकाट की भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो ये मामला सिर्फ कर्नाटक तक महदूद नहीं है और ये महज हादसाती वाक़यात नहीं हैं, ये महज इत्तफाक नहीं है। ये इंतहाई मुनज़्ज़म तरीक़े से इन छोटे छोटे वाक़यात के ज़रिए एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। सरकारें जो काम करती हैं वो अपना काम कर रही हैं, इदारों को जो काम करना चाहिए वो अपना काम कर रहे हैं, और इस तबके को अपना काम करने की खुली छूट दे दी गई है। और अगर कहीं ज़रा सी मुज़ाहमत हो या कहीं कोई दिफाई शक्ल इख्तियार की जाए तो उनके घरों को बिल्डोज़र चला दिए जाते हैं, उनको जेलों में बंद किया जा रहा है, उन पर संगीन दफ़ात लगाई जा रही हैं, उनकी आवाज़ों को ही बंद नहीं कर रहे हैं बल्कि कानून एक आँख से देख रहा है और इंसाफ एक आँख से सुन रहा है। अब पूरे मुल्क में कहीं कोई हलचल नहीं है, हर तरफ खामोशी है, खौफ भरा सन्नाटा है। इस खौफ भरे सन्नाटे में कोई एक आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, और कोई आवाज़ अगर उठती भी है तो उसको ट्रोलिंग आर्मी इतना उसके पीछे पड़ती है कि वो बेचारा अपने घर के अंदर बंद हो जाता है। कुछ आवाज़ें हैं, कुछ मीडिया में भी आवाज़ें हैं, कुछ सिविल सोसाइटी में भी आवाज़ें हैं, लेकिन आप महसूस कर रहे होंगे कि गुज़श्ता चंद सालों के मुकाबले में ये आवाज़ें धीरे 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 मध्यम होती जा रही हैं। अब मामला सिर्फ जायदाद का नहीं है, मामला सिर्फ जानो माल का नहीं है, बल्कि अब मामला इज़्ज़त व आबरू पर आ गया है। धर्म संसद से उठने वाली कत्लेआम की आवाज़ें और इन आवाज़ें उठाने वालों को चंद दिन जेलों में रहने के बाद उनका ज़मानत पर बाहर आ जाना, और ज़मानत पर बाहर आने के बाद फिर उनको इस तरह की आवाज़ें बुलंद करना, ऐसे नारे देना कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ हथियार उठा लो, मुसलमानों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है, और उसके ख़िलाफ़ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। FIR हो जाती है लेकिन FIR होने के बाद कोई अमली कदम नहीं उठाया जाता है। अब वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। वो लोग जिन्होंने जंतर मंतर पर नारे लगाए कि जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, और इससे भी ज़्यादा स्टाइल नारे लगाए जिनको सामने बयान नहीं किया सकता। और अब तो हद हो गई जब सीतापुर का एक नाम नहाद महंत खुलेआम जीप में सवार होकर ये ऐलान करता है कि हमारी किसी बेटी को अगर छेड़ा गया या उसका दुपट्टा उतारा गया तो हम तुम्हारे घरों में घुसकर तुम्हारी बहू बेटियों को घरों से निकालेंगे और उनकी आबरू को नीलाम करेंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे, उनकी समझदारी करेंगे। कोई सोच सकता है कि जब भगवान राम ने सीता की अस्मत को बचाने के लिए रावण से जंग की थी और जब द्रौपदी का चिरहनन हुआ तो उनकी इज्जत और आबरू को बचाने के लिए महाभारत हुई थी। ऐसे मुल्क में जहां औरत को देवी कहा जाता है, जहां उसकी इज्जत की जाती है, उसी मुल्क के अंदर सरेआम बहू बेटियों की इज्जत उतारने का ऐलान हो रहा है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। पुलिस कहती है कि हम तफ्तीश कर रहे हैं। हम
हक़ाइक़ जमा कर रहे हैं, हम सबूत जमा कर रहे हैं। और यही नहीं, अभी आपने रामनवमी शोभा यात्रा के मौके पर देखा कि जानबूझकर मस्जिदों के सामने नारे बुलंद किए गए, ऐसी ऐसी गालियां दी गईं जिनको कोई भी महज़्ज़ब समाज कबूल नहीं कर सकता और नहीं उसको बयान कर सकता है। मस्जिदों को जलाया गया है, मस्जिदों पर भगवा झंडा लहराया गया है और कानून और इंतज़ामिया ठंडे पेटों बैठा हुआ है, उसको अपनी आंखों से देख रहा है। आखिर हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों ले जाए जा रहे हैं, ये सवाल तो बनता है। अगर हमने सवाल पर गौर नहीं किया, अगर हमारा समाज खामोशी के साथ बैठा रहा और ये सब अपनी आंखों से देखता रहा, तो वो दिन दूर नहीं है जब इस हिंदुस्तान के लिए बहुत नाजुक लम्हात आ जाएंगे। अगर मनोज झा ये कहते हैं कि मैं गृह युद्ध को देख रहा हूँ, अगर वो ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान इंतहाई भयानक हालात में दाखिल हो गया है, तो इस पर गौर करने की ज़रूरत है। अगर लोग बार बार ये बात कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को धीरे धीरे खाना जंगी की तरफ ले जाया जा रहा है, तो इस पर गौर करने की ज़रूरत है। और मामला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, और अगर मुसलमानों के ख़िलाफ़ सब कुछ करने के बाद भी ये मुल्क अगर मुत्तहिद रहता है और ये मुल्क तरक्की करता है, तो भी हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। अगर हमारी कीमत पर, अगर हमारे नाम पे कही जाने वाली सियासत से ये मुल्क बचता है, ये मुल्क तरक्की करता है, ये मुल्क विश्वगुरु बनता है, तो हम उसके बारे में सोचने के लिए तैयार हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि इसका कोई अंत है, इसकी कोई इंतहा है, कोई लक्ष्मण रेखा है, कोई हद मुकर्रर की जा सकती है कि ये किया नहीं। हमारी खामोशी, हमारा सब्र और हमारा तहम्मुल कब हमारी बगैरती, हमारी बेहिसी, हमारी बेशर्मी और हमारी बेहाई में बदल जाए, ये कहना मुश्किल है। आखिर हमें एक लक्ष्मण रेखा तो खींचनी होगी कि कहाँ तक सब्र किया जाए, कहाँ तक तहम्मुल किया जाए, कहाँ तक बर्दाश्त किया जाए और कहाँ तक इस तरह के वाक़यात पर आंखें बंद कर ली जाएं। इस पर तो सोचना पड़ेगा। आखिर कानून ने हमें भी इजाज़त दी है कि हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें, हम अपने हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। इस मुल्क में इदारे मौजूद हैं, भले ही उन इदारों के वक़ार, उनकी साख पर आज सवाल निशान लग रहा है, लेकिन फिर भी हम मायूस नहीं हैं। इस मुल्क की जमहूरियत को अगर अगवा किया जा रहा है, तो इन अगवाकारों में सिर्फ वो लोग शामिल नहीं हैं जो ये काम कर रहे हैं, बल्कि वो लोग भी शामिल हैं जो आप चुपचाप हैं, अपने घरों में दुम दबाए बैठे हुए हैं। वो सेकुलर पार्टियां भी 100% जिम्मेदार हैं जिन्होंने इस तरह के वाक़यात पर ज़ुबान सीली है और उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि कोई लफ्ज़ अदा करें। क्यों? तो उनको अपने वोट जाने का ख़तरा महसूस हो रहा है। क्या वोट मुल्क से ज़्यादा कीमती है? क्या वोट हमारी आबरू, हमारी इज्जत, हमारी जान और माल, हमारे आइन से ज़्यादा कीमती हो गया है? क्या हम इस वोट के लिए इस मुल्क को कुर्बान कर सकते हैं, इस मुल्क की यकजहती को कुर्बान कर सकते हैं, इस मुल्क के इत्तेहाद को पारा पारा कर सकते हैं? क्या ये ताकतें जो मुट्ठी भर हैं, क्या इन ताकतों ने इस मुल्क को अपने मुट्ठी में ले रखा है? इन्होंने हाईजैक कर लिया है। हमें सेकुलर पार्टियों से है गिला, हमें हुकूमत से भी शिकवा है, हमें अदालतों से भी गिला है कि अदालतों का रवैया अब इस तरह का नहीं है कि उन पर जिस तरह से एतमाद किया जाता था। अदालतें उम्मीद का आखिरी सहारा होती हैं, अदालतें आखिरी उम्मीद की शम्मा होती हैं। अगर वो शम्मा टिमटिमाने लगे, अगर वो बुझने लगे, तो फिर क्या हो सकता है? अगर आवाम के अंदर अदालतों के तई मायूसी फैल जाए तो बात कहाँ तक जा सकती है, ये सोच कर भी खौफ आता है। और जान लीजिए, ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये दलितों का भी है, ये आदिवासियों का भी है। इसलिए कि आप देखिए कि आदिवासी हैं तो वो नक्सली हैं, मुसलमान हैं तो आतंकवादी हैं। जामिया मिल्लिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और JNU के स्टूडेंट्स देशद्रोही हैं और वहाँ के प्रोफेसर अर्बन नक्सली हैं। तो बचा कौन? बचा कौन जिसके ऊपर तहमतें ना हो? किसानों को खालिस्तानी कह दिया गया। वो किसान मुसलमान नहीं थे, वो किसान हिंदू थे। उनको खालिस्तानी, आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या अलक़ाब से नवाजा गया, उन्हें ISI का एजेंट कहा गया। तो ये समझ लीजिए कि इस वक्त अगर मुसलमानों के ख़िलाफ़ फ़ज़ा है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जा रही है, उनके घरों पर हमले हो रहे हैं, उनकी इज़्ज़तों पर हमले हो रहे हैं, तो मुसलमान उनके लिए अभी सिर्फ एक
निशाना है, लेकिन इसके पीछे दलित भी है और आदिवासी भी है। और दलित और आदिवासी जब तक समझेंगे, जब तक मुसलमानों के साथ क्या क्या हो सकता है वो बेंच ऑफ थॉट में पढ़ लीजिए। ये क़ुव्वतें, मैं इनकी नियतों की दाद देता हूँ, ये नियतों में बिल्कुल मुखलिस हैं। इन्हें जो बताया गया है, इन्हें जो समझाया गया है, इन्होंने जो पढ़ा है, बेंच ऑफ थॉट में जो कुछ भी लिखा गया है, मुसलमानों से उनके हुकूक छीन लो, उनसे उनकी शहरियत का दर्जा छीन लो, उनसे नागरिक होने का हक़ छीन लो, उनसे वोट देने का हक़ छीन लो, उनको दूसरे दर्जे का शहरी बनाओ। ये तमाम बातें लिखी हुई हैं। हमारे कितने लोगों ने उसको बराह रास्त पढ़ा है और देखा है। हुजूर वाला, हमारा सवाल हमारी अपनी क़यादत से है। मैं मुअत्तबरा तौर से ये मालूम करना चाहता हूँ, हर मुसलमान नौजवान के दिल में यह आवाज़ है कि वो हमारी रहनुमाई करें, वो हमें बताएं कि अगर कोई नामनाद महंत हमारी बहू बेटियों को घरों से निकालकर उनकी आबरू उतारने की बात करता है, अगर मजलूमों के घरों को ढाया जा रहा है, उन पर बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं, वो क्या करें? वो कहाँ जाएं? वो किससे फरियाद करें? वो किसके दर पे दस्तक दें? वो किसके सामने अपनी आवाज़ को बुलंद करें? वो किसके सामने अपना रोना रोएं? कोई उनके आंसू पोंछने वाला नहीं है, कोई उनके दुखे हुए दिल पर मरहम लगाने वाला नहीं है, कोई उनके आंसू को अपने हाथों में लेकर उनका सही तरीके से उनके साथ क्या होना चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, कोई पूछने वाला नहीं है। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। मुस्लिम जमातें भी खामोश हैं। अगर एक बयान देने से ये मसाइल हल हो सकते हैं तो यकीनन बयान देते चले जाइए, लेकिन अल्लाह के लिए उन्हें बताइए कि वो क्या करें। उन्हें डराइए मत। कोई कहता है कि रोहिंग्या जैसे हालात पैदा हो रहे हैं, कोई कह रहा है कि 1857 और 1947 जैसे हालात से बदतर हालातों का सामना है। तो ठीक है, हम अगर ये बात मान लेते हैं कि हम इस तरह के हालात का सामना है, तो हम इस तरह के हालात का सामना किस तरह से करें? हम उनका मुकाबला कैसे करें? हम उनसे कैसे उनके सामने जाकर उन मसले को हल करें? हमारा दिल कैसे मजबूत हो? हम अपने आईनी और कानूनी हुकूक का किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ करें? हमें रास्ता बताइए, हमें ये बताइए। आपने कहा सब्र करो, हमने सब्र किया। आपने कहा घर में बैठो, सब घर में बैठ गए। आपने कहा एहतजाज मत करो, किसी ने एहतजाज नहीं किया। आपने कहा रद्दअमल मत दो, कोई रद्दअमल नहीं दे रहा है। लेकिन आप ये बताइए कि ये सब न करें तो फिर क्या करें? आप कुछ करके दिखाइए, आप रास्ता दिखाइए, आप हमें बताइए, आप मुस्लिम नौजवानों को रास्ता दिखाइए कि जब घरों पर बिल्डोजर चलाया जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए। जब वो लोग, जब आसमान की छत के नीचे जब पूरा घर सोता है, उनके दिल पे क्या गुजरती है। जब बूढ़े लोगों को घरों से निकाला जाता है, नौजवानों को पुलिस की लाठियां उनके ऊपर बरसती हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। पहले ऐसे होता था, कहीं फसाद होता था, कहीं कुछ होता था, लोगों का एक वक्त जाता था, वक्त जाकर उनकी ढाढ़स बनाता था, वहाँ के हालात का जायजा लेता था। क्या अभी तक कोई वक्त कहीं निकल कर गया है? हिंदुस्तान की 5 स्टेट में फसाद हुए हैं, घरों से निकाल के मारा गया है, मस्जिदों पर भगवा झंडा लहरा दिया गया है। तो दिलों में दर्द तो होता है, एक आग तो उठती है, एक हूक तो निकलती है। उसको में करना क्या चाहिए? अल्लाह के लिए रास्ता दीजिए, बताइए, अल्लाह के लिए रहनुमाई कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि गलत अनासिर उनको बहका दें और उनको उस रास्ते पे ले जाएं जहाँ तबाही के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। और अगर खुदा न खास्ता ऐसे कोई बात हुई तो जिम्मेदारी आपकी भी होगी। आप सिर्फ डराइए नहीं, आप उनको बताइए भी, आप रास्ता दिखाइए, आगे बढ़िए, उनके आंसू पोंछिए, उनके घरों पर जाइए, उनके तमाम, हम वज़राए आला से भी मुलाकात कर सकते हैं, हम सरकारी अफसरान से भी मुलाकात कर सकते हैं, हम सियासी पार्टियों को लेकर एक वक्त बनाकर भी जा सकते हैं। आखिर ये काम पहले भी तो होते थे। तो ये खामोशी, ऐसा ना हो कि हमें इसका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़े। अल्लाह करे ऐसा ना हो। आज के लिए बस इतना ही। आपसे गुजारिश है कि आप रोज़नामा ख़बरें के फेसबुक पेज को लाइक करिए, उसको फॉलो करिए, और अगर यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ आपका यही बहुत बड़ा ताउन है।